प्यारी जू और प्यारे जू के सिवा कोई हमारा नहीं। ये हृदय में जब बात आ जाए, किसी और की तरफ हम आशा से ना देखें। आशा केवल युगल सरकार से। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जगत से निराश और आराध्य देव से आशा, उनके प्रेम की, दर्शन की, नाम निरंतर जपने की, लीला चिंतन की, सेवा की, ये आशा। सोच सोच काटे दिन राती, हमारे रात दिन कैसे व्यतीत हो प्रिया प्रीतम के चिंतन में। दुख सो फटत छिने छिन छाती, रात दिन इस बात की व्यथा, आज का भी दिन गया प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं हुआ। आज की रात गई प्रियालाल नहीं मिले, ऐसन की जो जूठन पावे। आहा, जो रात दिन ऐसे समय व्यतीत करते हैं, ऐसे महापुरुषों की यदि जूठन मिल जाए तो ठीक जैसी उनकी स्थिति है, ऐसी स्थिति उस उपासक की हो जाए। इष्ट के चिंतन में जिनका निरंतर समय व्यतीत हो रहा है, ऐसे महापुरुष का चरणामृत, उच्छिष्टामृत, वचनामृत, सानिध्य, ये सब भगवत प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। विषय पंख में बूढ़त भोरी। स्वामिनी जी, हम तो विषय रूपी दलदल में डूब रही हैं, निकलना भी चाहें तो दलदल में और धंसना होता है। अब आप निकाल दो, करहु कृपा अब सहज किशोरी। हे किशोरी जू, सहज में करुणा वरुणालय आप कृपा करती हो, है तू की कृपाल हो, हम पर कृपा कर दो, क्योंकि हम में कोई साधन नहीं, हम तो विषय पंख में डूब रहे हैं, विषय रूपी दलदल में धस रहे हैं। जहां देखो तो भूरी सखी आकांक्षा करती हुई पाई जाती हैं। तो क्या भूरी सखी को श्री जी मिली नहीं क्या? इसी के ऊपर पद है, बोले मन मेरो भूरी सखी। समझना, प्राय ये विकल ही रहती, जो पद देखो हाय हाय स्वामिनी जो कब मिलोगी कब। तो ऐसा लग सकता है किसी को कि भूरी सखी इतनी विकल है और श्री जी मिली नहीं। पद देखो, शब्द में पकड़ना, शब्द में स्थिति झांकने को मिलती है महापुरुषों की, ऐसे नहीं पहचाना जा सकता। उनके शब्द में बैठ करके जाओ तो पता चलेगा हृदय में क्या स्थिति है। मन मेरो रहे प्रेम रस छाको, भोरी सखी के। कोई ये मत समझना कि भोरी सखी प्रियालाल से एक सेकेंड के लिए भी अलग है। प्रेम रस छाको का परिचय क्या है? तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखे भरी भरी नैन। नेत्र भर के प्रतिपल रूप पान करते हुए, निरंतर समीप रहते हुए भी ऐसा आभास होता है कभी मिले नहीं, और वो मिलने की छटपटाहट, ये प्रेम। मन मेरो रहे प्रेम रस छाको। कहां है तुम्हारा मन? बोले बिरमय मंजुल कुंज निकुंजन माही, तट न तजय यमुना को, मन मेरो रहे प्रेम रस छाको। मेरा मन प्रेम रस से तृप्त है, छका हुआ है। हर समय कुंज निकुंजों में प्यारी जू की चरणों के पीछे डोलता है, और कहीं यमुना का पावन पुलिन नहीं छोड़ता। और रीझी रीझी के तन मन वारों, देखत रूप छटा को। प्रतिपल अपने आराध्य देव युगल सरकार की रूप माधुरी देखकर अपने तन मन बलिहार करता रहता हूं। स्थिति देखो, हिली मिली डोलत मेरी भोरी की सोरी, लाल बिहारी बांको। बांके बिहारी के साथ मेरी स्वामिनी जी गलवैया दिए हुए डोल रहे, मैं उनके पीछे पीछे। रीझी रीझी के तन मन वारों, देखत रूप छटारी, मन मेरो रहे प्रेम रस छाको। मेरा मन प्रेम रस में छका है।
उपासक की जो विरह अवस्था होती है वो मिलन में अमिलन। उपासक की क्या, उपास्य देव की देख लो। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज वर्णन करते बांके बिहारी जी की स्थिति। बांके बिहारी जी महाराज कह रहे, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी, दुति को दुति लेखनी न कागज। ऐसा भ्रम होता है कि मैंने कभी आपको नहीं देखा। यद्यपि अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन विबियोर, करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। प्रतिपल गलभैया दिए हुए एक दूसरे की चंद चकोर की भांति रूप माधुरी का पान करते रहते हैं, फिर भी ऐसा लगता है। दो आदिनांत विलास करें तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। आज तक पहचान नहीं हो पाई प्यारी जी और प्यारे जी की। कौन है ये? प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है ये, जो पहचान नहीं होने देता, ये जो अनुभव नहीं होने देता कि मैं भर नेत्र अपनी प्यारी जी को देख लिया। इसीलिए भोरी सखी हर समय विलपती रहती है। यद्यपि उनके सामने प्रिया प्रीतम है, उनके समीप प्रिया प्रीतम है, उनके हृदय में प्रिया प्रीतम है, उनका मन हर समय कुंज निकुंज जो यमुना के पावन पुलिन तट पर विराजमान है, वहां गलबैया दिए हुए विचरण करते हुए बांके बिहारी और लाडली के साथ ही रहता है। पर वो विकल रहता है, प्रेम विकल रहता है। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती, प्रेम में कभी प्यास नहीं बुझती, हर समय प्यास बढ़ती रहती है। लोचन त्रसित चकोर। पर ये प्रेम की स्थिति तब आती है जब वैराग्य हो। बिना विराग के अनुराग जागृत नहीं हो सकता। ये दृढ़ गांठ बांध ले। भजन में तन्मयता है तो आप ये पकड़ पाओगे। कभी कभी भजन के आनंद में आप उमंगन में हैं और उसी समय मन निकल करके किसी विषय में फंसा देगा, क्योंकि आनंद में हैं आप। और अगर सावधान साधक है तो बचा लेगा, नहीं तो कई दिन का अंतराय पड़ सकता है उस आनंद में स्थित होने के लिए। कि जब आनंद में एकदम ऐसा झूम रहा है, उसी समय वो किसी विषय में ऐसा जाकर फंसा देगा कि कई दिन तक वो आनंद पुनः लौट करके नहीं आया। साधक का जब भजन सही चले तो बहुत ही सतर्क, सावधान और उदासीन। अगर सतर्क, सावधान, उदासीन नहीं तो ये मत समझना वो टिकाऊ स्थिति नहीं तुम्हारी। एक रस भजन सिद्ध महापुरुष का होता है, साधक का चढ़ाव उतार वाला होता है। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू विशाल। तो जब विशाल भजन होता है तब उन्मत्तता होती। जब उन्मत्तता होती तो मन परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ, वो उसी उन्मत्तता में खसकता है विषय की तरफ। अब प्रश्न हो सकता है भगवदानंद की उन्मत्तता में विषय की तरफ कैसे खसक सकता है? क्योंकि वो सिद्ध नहीं हुआ है।